हेलो हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसका नाम है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़। अब ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ में हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, हम सबको अवेयर रहना चाहिए इन सब के बारे में। तो ये वीडियो सबके लिए है। अब देखिए, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज़ में कुछ ड्रग्स के बारे में आप जानते होंगे, जैसा कि आपने नाम सुना होगा हीरोइन, स्मैक, क्या कहते हैं, चरस, गांजा, समझ रहे हैं, कोकेन, LSD, ये सारी चीज़ें हम सुनी होंगी। और जितने भी ड्रग्स होते हैं कहीं ना कहीं किसी का यूज़ हम सर्जरी में कर रहे हैं, किसी का यूज़ हम क्या कहते हैं एज अ पेन किलर यूज़ कर रहे हैं, और किसी का जो है ऐसे यूजेस हैं जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट के लिए यूज़ होता है, ये सारी ड्रग्स। लेकिन इसका आज के दिनों हम एब्यूज़ कर रहे हैं। एब्यूज़ मतलब जो है मिस यूज, एक तरीके से कह सकते हैं। अब देखिए, ड्रग्स में हमारे जो आते हैं मेनली 3 ही आते हैं। इसका जो एक चीज़ बता देना चाह रहे हैं, इसका विड्रॉल सिम्टम्स, इसके जो भी रिसेप्टर्स हैं सभी ड्रग्स के, इनका बॉडी में क्या फंक्शन है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। इनका विड्रॉल सिम्टम्स क्या होता है, जैसे कोई किसी चीज़ से आप एडिक्टेड है, मान लीजिए अल्कोहल से ही आप एडिक्टेड हैं, ठीक। अगर अल्कोहल से आप एडिक्टेड हैं, अगर अचानक से मान लीजिए डेली बेसिस पे आप ले रहे हैं, अल्कोहल का इंटेक आपके अंदर हो रहा है, और आप अचानक से जो है आज से दारू बंद, तो आपके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो कि बहुत ही भयानक होंगे। आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देखी भी हुई होंगी। अब देखिए, ड्रग्स में हमारा मेनली 3 कंपोनेंट आता है, जो कि पहला है हमारा क्या कहते हैं ओपियोइड्स, दूसरा क्या है क्या कहते हैं कैनाबिनॉइड, तीसरा क्या है एल्कोलॉइड। अब देखिए, ओपियोइड्स में हमारा मॉर्फिन आता है। मॉर्फिन से हम बनाते हैं क्या, मॉर्फिन के डाईएसिटाइलेशन से हम स्मैक बनाते हैं। मॉर्फिन के डाईएसिटाइलेशन पार्ट को हम बोलते हैं स्मैक। अब इसी को कॉमनली कॉल्ड हीरोइन, फिल्मों वाली हीरोइन नहीं, इसको हम हीरोइन बोलते हैं। अब देखिए, पहला क्या है, इसको हम लेते कैसे हैं, एक पहला स्नॉटिंग, दूसरा क्या है इंजेक्शन। स्नॉटिंग क्या होता है, मान लीजिए ये चीज़ होता है, ये आप ऐसे करेंगे, मान लीजिए पूरा इसमें एक गैप आ जाता है, गैप, समझ रहे हैं, और इसी पे रखते हैं क्या कहते हैं स्मैक को, और पूरा मतलब जो है इनहेलेशन कर लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब इसमें जो है इसका इंजेक्शन है, इंजेक्शन के थ्रू हम ले सकते हैं। अब इसमें बॉडी को जो है इसमें क्या इफेक्ट डालता है, ये बॉडी को डिप्रेसेंट कर देता है और स्लो बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब कैनाबिनॉइड्स, दूसरा आता है हमारा कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, इनके रिसेप्टर जो हैं ब्रेन में प्रेजेंट। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, ओपियोइड्स या मॉर्फिन या हीरोइन जो भी कह सकते हैं, स्मैक, इनका रिसेप्टर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और CNS। और CNS में हमारा आता है क्या, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे जो भी हम हीरोइन लेते हैं और क्या कहते हैं, या स्मैक जो भी कह सकते हैं आप, कॉमनली कॉल्ड स्मैक, और जिस प्लांट से लेते हैं इसका नाम है पापावर सोमनीफेरम। ये इंपॉर्टेंट बात है, पापेवर सोमनीफेरम। अब देखिए वो चीज़ें कॉन्सेप्ट तो कैसे लेते हैं हो गया। अब मान लीजिए ब्रेन, CNS में हमारा आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनको स्लोज डाउन कर देता है, इनकी एक्टिविटी को क्या कहते हैं स्लोज डाउन कर देता है। अब देखिए, अब कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर जो है प्रिंसिपली ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे कैनाबिनॉइड्स कहाँ से ऑब्टेन होता है, कैनाबिस सटाइवा प्लांट होता है, उसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। उनके टॉप्स या रेजिन्स से केमिकल रिलीज करवाते हैं, निकालते हैं, जिनको बोलते हैं मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, समझ रहे हैं। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट डालते हैं। इसको इनहेलेशन कर सकते हैं या क्या कहते हैं ओरल इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, मतलब किसके थ्रू लेते हैं, किस पे फर्क डालते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, जहाँ भी नाम कार्डिया आ गया तो उसकी वो जान लीजिए हार्ट से रिलेटेड कोई बंदा बात कर रहा है, किसी के नाम के आगे प्लूरा आ गया मतलब लंग से रिलेटेड बात कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेन टर्मिनोलॉजी जिसको बोलते हैं बायोलॉजी में, तो ये सारी चीज़ें जानते रहिए। बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब समझ रहे हैं, इसका इवोल्यूशनरी मतलब पिछली घटना के बारे में ये बात कर रहा है। अब देखिए, तम्बाकू जो हम खाते हैं या स्मोकिंग जो भी है, ये तो हम पहले प्रीवियस वीडियो में कैंसर के बारे में बात कर चुके थे ऑलरेडी, कि तम्बाकू खाने से या इसके खाने से कैंसर हो सकता है, और इसमें निकोटिन, तम्बाकू ऐसा नहीं है आज ही के समय में हमारा यूज हो रहा है, ये पिछले 400 सालों से हमारा टोबैको जिसको बोलते हैं वो यूज हो रहा है। अब देखिए, पहला दूसरा ख़त्म, पहला क्या था आपका ओपियोइड्स,
जिसको स्मैक और क्या कहते हैं आपका हीरोइन, समझ रहे हैं, मॉर्फिन। अब देखिए दूसरा कैनाबिनॉइड्स, ये भी ख़त्म, चरस, गांजा जो है कैनाबिस सटाइवा प्लांट से इसको लेते हैं। अब देखिए कोका अल्कलॉइड क्या है, ये क्या होता है, नेटिव टू साउथ अमेरिका, नेटिव टू साउथ अमेरिका मतलब क्या है, इसका जो है मेन प्लेस जो भी है वो अमेरिका में है। इसको निकालते कैसे हैं, इसका जो कॉमनली नेम क्या है, इथ्रोजाइलम कोका, ये कोकेन इसको बोलते हैं। कोकेन क्या करता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। कभी कभी स्पोर्ट्स पर्सन इसका मिस यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई जो है व्यक्ति जो है 2 मिनट में 4 किलोमीटर दौड़ रहा है और 1 मिनट में एक बंदा एक भी किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहा है, उसको क्या खिला दीजिए, कोकेन दे दीजिए ना, वो उनके रिसेप्टर्स काम ही नहीं करेंगे, उसकी ब्रेन की जो है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये डोपामाइन से जो है रिएक्ट इंटरफेयर कर लेता है, कौन, कोकेन। तो उसे हमको पता ही नहीं, दौड़ते ही रहेंगे 10 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं, तो वो फास्ट होता। तो हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ भी दौड़ा जाता है या कोई भी खेल कूद होता है उनमें ये ज़रूर चेक किया जाता है कि आप कोकेन का सेवन तो नहीं किए हैं, समझ रहे हैं। कोकेन का कभी कभी क्या कहते हैं, किसी को हमें पता है ये बंदा तेज़ भागता है, तो कोई क्या करते हैं धीरे से ले जाके उसके खाने में कोकेन मिला देते हैं, ठीक। अब वो बंदा पकड़ा जाता है, तो कहीं स्पोर्ट पर्सन के बारे में सुना हुआ है आपने कि कोकेन का यूज़ करते हैं तो इनको बाहर कर दिया गया या कुछ कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा में उनका वो इमेज जो है आ गया था पूरा, क्या कहते हैं कि उन्होंने उसके खाने के अंदर कोकेन मिलाया था। तो ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि हमारा ड्रग्स, बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामाइंस और बेंजोडाइपिन्स जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डिप्रेशन, इंसोम्निया, ये सब चीज़ों के बारे में हम जो है दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मिस यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। और मॉर्फिन एज अ सेडेटिव पेन किलर, अब सोचिए मॉर्फिन ना होता, समझ रहे हैं, इधर आपका पैर कट रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको न्यूज़पेपर दे दिए, आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हिस्सा एक हिसाब से पैरालाइज हो जाता है, उनका रिसेप्टर जो है काम ही नहीं करता, तो आपको दर्द ही नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो मॉर्फिन एक हिसाब से सेडेटिव पेन किलर है जिसका जो है यूज़ होता है हॉस्पिटलों में, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है हम मिस यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है मेनली है, हमारा लंबा वीडियो का पर्पज़ नहीं है। अब देखिए तंबाकू हम जैसे आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछले 400 सालों से यूज़ किया जा रहा है। अब तंबाकू का क्या नुकसान है, अब देखिए अगर आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पहली बात तंबाकू को मान लीजिए खा रहे हैं, आप एडिक्टेड हो गए गुटखा से या किसी से। आप देखिए गुटखा मिलता है, उसका जो है जिसको बोलते हैं जर्दा, उसको मिलाते हैं बढ़िया हिलाकर, समझ रहे हैं, उसके बाद उसको खाते हैं, तो आज से तंबाकू बंद। कभी कभी बीवी से झगड़ा हो जाता है, तुम गुटखा खाते हो, तुम दारू पीते हो, समझ, तो जो है तेरी बाप की पी रहा हूँ क्या, ये हमारा जवाब रहता है, तेरी बाप की पी रहा हूँ क्या। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, आप एडिक्टेड हो चुके हैं, लेकिन आप क्या है उसमें जर्दा का मात्रा कम से कम मिलाएं, फिर धीरे धीरे और कम करें, धीरे धीरे क्या कहते हैं आप जो है अगर क्या कहते हैं सिर्फ गुटखा खा रहे हैं, एज ए माउथ फ्रेशनर वो यूज़ होता है, फिर उसको भी एक धीरे धीरे, मतलब कोई भी प्रक्रिया या कोई भी चीज़ से आप एडिक्टेड है उसको स्टेप वाइज आपको क्या कहना है छोड़ना है। अब देखिए तंबाकू के अंदर इसके नुकसान क्या हैं आपको बता देने वाला हूँ। तंबाकू खाने से इसमें पाया जाता है निकोटीन क्या कहता है, हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है एड्रेनल ग्लैंड से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, और दोनों को मिलाकर कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, समझ रहे हैं। और ये क्या करते हैं हमारे हार्ट बीट को बढ़ा दे रहे हैं, मतलब हमारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है। ये नहीं तंबाकू खाए तुरंत हार्ट बीट बढ़, हो सकता है फ्यूचर में आपको ये सारी समस्याओं से आपको पीड़ित होना पड़े, इसीलिए पहले ही बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है 100 में जो है 70% को ये होना है, तय है। अब जैसे क्या कहते हैं हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, कार्डियक आउटपुट अपने आप ही बढ़ जाएगा क्योंकि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हार्ट बीट से स्ट्रोक वॉल्यूम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट हमारा आता है। ये सिंपल सी बातें थी। अब देखिए स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, हर पैकेट पे लिखा रहता है, लेकिन हम दिल है कि मानता नहीं। अब देखिए तंबाकू खाने से तो बता दिए क्या नुकसान, स्मोकिंग से बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम होती है। एक गैस रिलीज होती है
इसको खाने से, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जाके बाइंड हो जाता है, और हमारे हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन से साथ जुड़ता है और इसको एल्वेलाई से टिश्यू में छोड़ता है, एल्वेलाई से टिश्यू में। अब हीमोग्लोबिन के साथ तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो गया, तो ऑक्सीजन कैसे जुड़ पाएगा, मतलब समझ रहे हैं, आपको जो है सांस फूलने की बीमारी हो सकती है फ्यूचर में, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, जैसे आपका ब्रोंकाइटिस हो गया, क्या कहते हैं, आपका एम्फाइसमा हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक है। इसका जो है बाइंडिंग जो एनर्जी होता है हीमोग्लोबिन के साथ जो है 200 से 300 गुना ज़्यादा होता है, किसके साथ, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन से। तो ये इम्पॉर्टेंट बात था। आज का लेक्चर इसी पे समाप्त कर दे रहे हैं। कल हम देखेंगे एडोलसेंस, कैसे हम जो है किशोरा अवस्था में या जुवेनाइल फेज में कैसे हमारे ऊपर पीयर प्रेशर होता है, तो हम धीरे धीरे इसका इंटेक शुरू कर देते हैं और हम धीरे धीरे इसका शिकार हो जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसे जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आप कर दीजिए। धन्यवाद।